नहीं है। कमी तादाद में अब ये होंगे। बताइए कि जब आज आज नहीं है तो उस समय इनके सब चीज़ वेद ही वेद था, ईश्वर की वाणी थी वेद, और ये ब्रह्मा के मुँह से पैदा हुए थे। अब बुद्ध नास्तिक बन गए, ईश्वर को नहीं माने तो तुरंत उनकी बात मान के उनसे दीक्षा ले लिए। बुद्ध के बारे में तो बहुत सा इतिहास है। जैसे हमको सही एक्चुअल में अगर हमको इतिहास जानना है तो कौन सा किताब उसको स्टडी करेंगे तो बेहतर रहेगा। नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आप सभी का सम्यक कल्चर। साथियों, आज के एपिसोड में डिबेट के साथ साथ कुछ नए जानकारियां भी लेकर आए हैं, तो वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा। और वीडियो साथियों, क्या आप सभी को मालूम है कि दिवाली एक बौद्ध त्योहार है जिसका आरंभ सम्राट अशोक के समय में हुआ था। इस त्योहार को थाईलैंड में लोई क्रोथोंग के नाम से जाना जाता है। यही दिवाली चीन, जापान, बर्मा, कंबोडिया आदि बौद्ध देशों में बौद्ध तरीकों से मनाई जाती है। ये सारे तथ्य जॉन एस स्ट्रॉन्ग के बुक द लीजेंड एंड कल्ट ऑफ उपगुप्त प्रिंसटन 1992 में लिखी है। दिवाली तथागत बुद्ध के कपिलवस्तु के आगमन एवं सम्राट अशोक द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण कार्य के उपलक्ष्य में दीपोत्सव है। तमाम बौद्ध राष्ट्रों में इसे दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ब्राह्मणों के किसी भी साहित्य में यह उत्सव ब्राह्मणों का है या ब्राह्मणों ने शुरू किया, इसके कोई भी प्रमाण नहीं है, बल्कि दिवाली का संबंध बुद्ध और अशोक से है। बुद्ध और अशोक की विरासत पिछड़े वर्गों की गौरवशाली विरासत है। पिछड़े वर्गों की गौरवशाली इतिहास एवं विरासत से पिछड़े वर्गों को अलग करने के लिए ब्राह्मणवादियों द्वारा इस पर्व का भी ब्राह्मणीकरण किया गया। हमें अपने वास्तविक इतिहास एवं विरासत के बारे में अपने समाज को जागृत करके ब्राह्मणवादी शोषणकारी व्यवस्था से बाहर निकालना होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आप सभी से अनुरोध है कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बहुत ही खूबसूरत डिबेट देखते हैं जिसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलने वाली है। दिनेश कुमार बौरी जी आए हुए हैं। जी जय भीम दिनेश जी, सर। स्वागत है आपका। जी जय जय भीम। भीम सर। जी जी सर, दिवाली तो वैसे छोड़ने वाले तो नहीं है पब्लिक, क्योंकि सब ब्राह्मण का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम्म। आदमी तक पहुंचे इतिहास, बुद्ध का इतिहास पहुंचे कैसे, ये तो जरूरी है। ओके। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। जी सर। जी, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अगर बुद्ध का इतिहास जानते हैं तो वो दिवाली मनाने का कोई और बहाना खोज ले रहे हैं कि कुछ ये होता था, कुछ वो कहानी होती थी। हालांकि उसके भी एविडेंस हैं कि नहीं है, लेकिन बहाना तो वो भी खोज ले रहे हैं कि जैसे हमें दीपदान इसको उत्सव मनाना भी ही है है। जी, जैसे दीपदान उत्सव भी है। हाँ, दीपदानो उत्सव भी है। तो जो हिस्ट्री जो मानते हैं, जिन लोगों का ये मानना है कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप पे दिए जलाए थे और आज के दिन जलाए थे, उनकी कहानी है। इस चीज़ को इन लोगों ने बाद में चुरा लिया है, रूप बदल दिया, वहाँ पे महामाया की जगह लक्ष्मी को बैठा दिया, तरह तरह की चीज़ें जोड़ दी कर दी, ये भी चीज़ें चल रही हैं। तो आप कुल मिला के यही मेरा ये पॉइंट है कि अगर इस तरह का भी अगर कुछ सच्चाई है तो आगे क्या स्टेप्स हैं फर्दर, कि हमें क्या करना चाहिए फिर। उसमें से जो पोर्शन है, जो लोग तो लक्ष्मी पूजा के नाम से ही इसको जान रहे हैं, जी, तो इसको क्या सही रहेगा, इसको हटा ही दिया जाए कम्प्लीटली या क्या? आपकी क्या एकदम ओपिनियन है? लक्ष्मी पूजा के नाम पे तो दिवाली कभी मनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब हम लोग का गुलामी प्रथा है, ब्राह्मणों का बिछा हुआ जाल है जो हम लोग फंसते ही जा रहे हैं। हम लोग को समझना पड़ेगा कि हमारा इतिहास क्या है और वैज्ञानिक के आधार पर हमें आगे बढ़ना है, तभी हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे। और कुछ भी और टॉपिक भी है सर, जैसे कि मान लीजिए बुद्ध के बारे में तो बहुत सा इतिहास है। जैसे हमको सही एक्चुअल में अगर हमको इतिहास जानना है तो कौन सा किताब उसकी स्टडी करेंगे तो बेहतर रहेगा। जी जी, देखिए कोई भी इतिहास जो है, आप
एक किताब में तो नहीं मिलेगी। इवन जितने भी राइटर हैं सबके पॉइंट अलग हैं। अलग मैं अलग बहुत सारी किताबों को हाँ, मैं भी बहुत सारी किताबों को पढ़ा और इवन सारी किताबों के सारी पक्ष से मैं नहीं वो होता हूँ, सैटिस्फैक्टर नहीं एग्री। होता हूँ मैं। हाँ, मैं खुद ही कई सारी किताबों को मैंने रेफ़रेंस दिया है अपने लोगों को या शेयर करता हूँ कि ये बुक आप पढ़ें। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि क्या इस बुक की 100% बातों से मैं एग्री करता हूँ, तो मेरा जवाब है नहीं। मैं किसी भी किताब के अगर 90% बातों से भी एग्री करता हूँ, तो मैं उस किताब को अच्छा मानता हूँ। तो 90 हालाँकि होना ये तो चाहिए कि कम से कम 99% उस चीज़ की बातें सही हों, लेकिन अभी जितने भी लेखक हैं, सबकी विचारधारा में कुछ न कुछ अलगाव है। तो जी। ये पॉइंट आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि कौन-सी एक किताब पढ़ें जिससे कि हमें हिस्ट्री एक्चुअल पता चले, तो मेरा जवाब है जी। एक बुक से नहीं पता चलेगी। इसीलिए ये जैसे मंच कि लेकर आना पड़ा हमें। हाँ, हाँ। जैसे कि एक यूट्यूब में भी देखें कि एक बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि हुँ, हुँ। जो बुद्ध ने जो दीक्षा दी थी 5 जन को, वो भी पूर्व ब्राह्मण थे, उसके बाद क्षत्रिय को देने लगे। तो जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं कि उस समय जाति प्रथा थी ही नहीं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसके बाद अछूत, इस सबको दीक्षा देने लगे। ये कितनी सच्चाई है? अच्छा, ये बताइए आज की डेट में कितने ब्राह्मण हैं जिनको बुद्धिज़्म के लोग दीक्षा दे रहे हैं? वो आके बुद्धिज़्म को अपना रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नजर में नहीं है सर। नहीं है कम ना? ही तादाद में अब ये होंगे। बताइए कि जब आज आज नहीं है तो उस समय इनके सब चीज़ वेद ही वेद था, ईश्वर की वाणी थी वेद और ये ब्रह्मा के मुँह से पैदा हुए थे। अब बुद्ध नास्तिक बन गए, ईश्वर को नहीं माने तो तुरंत उनकी बात मान के उनसे दीक्षा ले लिए। हम्म। ये कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि भाई साहब एक बंदा जो है आप तो उसको वैसे गाली दे रहे हो, कभी कह रहे हो कि ये है, वो है, नास्तिक है, चोर है, दंड समान है, रामायण में गाली दे रहे हो और आपके जो वो हैं 5 जो ब्राह्मण हैं, वो तुरंत ही उनकी बात भी मान लिए, पहले वही शिष्य बन गए। मतलब ब्राह्मण बैठे हुए थे कि भैया हम वेद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, उपनिषद सब चीज़ छोड़-छाड़ के और तुरंत ही इनके शिष्य बन जाएँगे। उसके बाद से पूरे जितनी भी किताब है सब में ब्राह्मण ही ब्राह्मण है, सारे ब्राह्मण ही उनके चेले बनते जा रहे हैं बुद्ध के। तो ये देखिए कौन-सी ना, ये इतिहास है इनका कि सब बौद्ध ब्राह्मण ही थे। बौद्ध एक्चुअल में भिक्षुक ही एक लोग। जी जी हाँ, सर, जी बोलिए। एक्चुअल में इन्होंने ब्राह्मण जो उस समय शब्द जो प्रयोग किया जा रहा है वो शब्द ही नहीं था। ये जी बात जी अपने लोगों तक पहुँचानी ज़रूरी है। अपने लोग जो जी। है ना उनको ये सच्चाई नहीं पता है। वो ये तक सोच लेते हैं कि उस समय सब ब्राह्मण अरे विद्वान जो व्यक्ति था, कोई विद्वान रहा होगा उस समय का, उन विद्वान को ब्राह्मण शब्द तो पाली में होता ही नहीं है, पाली ही शब्दावली है उनकी, ब्राह्मण कहाँ से आ जाएगा? वो लेकिन विद्वान ब्राह्मण तो व्यक्ति थे। ब्राह्मण सर, हाँ, ब्राह्मण तो हाँ, ब्राह्मण, हाँ। और उनमें क्षत्रिय का भी नाम घुसेड़ रहा है, जैसे बौद्ध भिक्षुक लोग अभी। हुँ, हुँ, सोचिए, हुँ। उसमें उसके बाद अछूत भी आए हैं, बताइए। हुँ, तो हुँ, हुँ, हुँ। बौद्ध भिक्षुक ही अगर ऐसा बात बोलेंगे तो हमारा बौद्ध का जो इतिहास है या बौद्ध के विचार जो हैं वो किस तरह समाज में आएंगे, बताइए। नहीं तो वो बौद्ध भिक्षु जो है ना, इनका भी आप जी जाँच कराइए कि ये जो बौद्ध भिक्षु के फंड कहाँ से मिल रहे हैं? ये कौन जी, से ये बौद्ध भी। भिक्षु लोग हैं? ये सब भी जाँच करानी बहुत ज़रूरी है। आजकल आपको पता है ना, हर राजनीतिक पार्टी जो है या वैसी ऑर्गनाइज़ेशन जो रिलीजियस ऑर्गनाइज़ेशन है, वो अपने-अपने अंडर में दूसरे किसी रिलीजन की एक ब्रांच खोल रखी है। वो क्या करेगा एक ब्रांच खोल लेगा अल्पसंख्यक समुदाय और फिर क्या करेगा कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय के जो उसकी तरह सोचता हो उसको लाकर उसका हेड बना देगा। अब वो उसके माध्यम से पोस्ट करवाएगा। तो वो जब पोस्ट करेगा तो उसकी पोस्ट ना इस राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट में होगी। वो जिस समुदाय से आता होगा उसके से रिलेटेड नहीं होगी। इस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है और उनको उनको भी दिखाकर ये बातें कही जा रही है कि देखो देखो ये लोग तो खुद ये बातें कहते हैं, देखो देखो वो लोग तो वो बातें कहते हैं। ये खूब भी तमाशा चल रहा है। तो इसीलिए आप लोगों को एक बात समझ जाइए कि सोशल मीडिया या जहाँ-जहाँ पे कोई हवाला दिया जा रहा है ना, उसको आँख मूंद के मत मानिए। इस तरह के खूब कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी तरह के कपड़े पहनाए जाएँगे, इसी तरह की चीज़ें होंगी जी और हिंदू मुसलमान भी होगा, हिंदू बौद्ध भी होगा, सिख ईसाई भी होगा, सब चीज़ होगा इस तरह से। तो जैसे इस पर बहुत ध्यान से संभल कर रहने की ज़रूरत है। हाँ, हाँ। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद जो इतिहास है हम लोग के बहुजन के, वो दूसरी जी, सदी जी। में शायद केबीडी वाले जो कुशवा बॉयज हैं उन लोग कह रहे थे कि जी, नाम संस्कृत का। किसी किसी भी चैनल का नाम नहीं जी लीजिए, सर, न नाम जी लेने से सर, जी सर। बचिए।
जी हाँ, सर। सड़े हुए चैनलों का नाम लेने से बेहतर है। जी, जी। ठीक, सॉरी सर। वही लोग कह रहे हैं, हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजेंद्र प्रसाद सिंह ने तो दूसरी सदी में संस्कृत का उल्लेख किया हुआ है कि स्कृत हमने मिला है, हाँ, तो तो किताब जो नहीं पढ़ेगा वो यही बात कहेगा ना। जी जो जी किताब जी उनकी नहीं वही। पढ़ेगा, आप पूछ लीजिए कि कहाँ कहा है, किताब खोल लीजिए तो फिर भागेगा, यूट्यूब पे कहे हैं तो ये कहे हैं। अब यूट्यूब पे कहे हैं उसका आगे पीछे का प्रसंग नहीं बताएंगे। किताब कहिए कि किताब में कहाँ लिखे हैं, स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए, वो नहीं मिलेगा। तो ये कहाँ से मिलेगा? जो व्यक्ति खुद ही उस समुदाय से न हो, उस समुदाय की विचारधारा को न जानता हो, वो कहाँ से आपकी बात करेगा? आपको जी बताया जाएगा कि मुस्लिम दुश्मन हैं आपके, मुस्लिम आपका दुश्मन है, और ये बताने वाले लोग जो हैं बुद्ध को गाली दे रहे हैं और मुस्लिमों के साथ बैठे हुए हैं। ये आपको सही इतिहास कभी बता सकते हैं? कभी नहीं बताएंगे सर, वो जो अपना बंदा इतिहास। नहीं बता सकते तो इनकी जी इनकी इनका नाम लेना, इनका रेफरेंस देना और इनकी बातें कहना कि वो क्या सोचता है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मतलब कह सकते हैं कि बेवकूफ़ियत है। हमें हमें अगर आपको रेफरेंस किसी को देना है, किसी की बात सोचनी है, किसी को कहना है, तो आप किसी बड़े लेवल के उस पर जाइए जो थोड़ा-सा ऑथेंटिकेट वो हो, चैनल हो, जिसकी थोड़ी-सी ऑथेंटिसिटी हो, जिसको कम से कम 5-10 लाख लोग सुनते हों। तो वो अगर इस तरह की कोई बातें कहता है ना, तो उसको हम लोग सीरियसली ले सकते हैं। अब मान लीजिए गाँव में कोई पियक्कड़ है, तो पी कर आएगा तो वो तो रोज़ कहेगा कि हम ही अंबानी हैं, हम ही अडानी हैं, और वो लोग क्या हैं? वो क्या है? उनके उससे तो बड़ा हम अडानी हैं, हम अडानी हैं। तो उसकी बात सुन के हमें क्या उस पर रिस्पॉन्स देना है? हमें जैसे उन लोगों की हाँ, हमें उन लोगों की बातें लेकर आइए, किसी जिनके बड़े फैन फॉलोअर्स हों और वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको जी समुचित जवाब दिया जाएगा, उनसे डिबेट भी होगी, उनको यहाँ बुलाया भी जाएगा, या कोई तीसरे मंच पर चाहते हैं तो वहाँ भी चल के डिबेट होगा इन बातों पे। जी। नहीं तो सर, रेशनल बनना अपना आसान नहीं है सर। जैसे मुझे मेरा परिवार के में ही बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ता है, और मान हुँ, लीजिए हुँ, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस जगह में रह रहे हैं, वहाँ रेशनलिस्ट तो हुँ, हुँ, ना के बराबर ही है। अब मान लीजिए कि इंसान को शादी विवाह करना है, ठीक, मान जी, लीजिए जी। किसी का लव स्टोरी कहानी हो सकता है, लेकिन हर इंसान का लव स्टोरी कहानी होना पॉसिबल नहीं हो सकता है। लेकिन जिस जिस विचारधारा को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हुँ, अगर हुँ, हुँ। इसका संख्या अगर बढ़ेगा नहीं तो फिर जी, आगे। जी। देखिए ये टी गौतम जी लिख रहे हैं, गुड इवनिंग एसजे सर एंड अमित सर, गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जी, थैंक यू गौतम जी। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना, आप जो बात कर रहे हैं दिनेश जी, कि हमारी संख्या नहीं बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वो तो आपको इसलिए नहीं पता चल रही है क्योंकि जनगणना अभी नहीं हो रही है। आप जी अगर जी आज की डेट में मैं बता दूँ कि आप अगर भारत की जो जनसँख्या है उसमें आप जनगणना करा लेंगे कि कितने लोग, आप एक कॉलम डाल दीजिए ना उसमें, एथिस्ट कॉलम। जनगणना होती है तो उसमें कहाँ पूछा जाता है कि आप एथिस्ट नास्तिक हैं कि नहीं हैं? उसमें तो सारा जी का जी सारा कॉलम ही होता है, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ये हैं, वो हैं। आप वहाँ पे डाल दीजिए कि भई आप जो है एथिस्ट हैं या वास्तविक हैं, इस तरह का भी कॉलम डालिए ना, देखिए अब तुरंत पता चल जाएगी आपको कितना तेज़ी से लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उसको जो है उसको इंडिपेंडेंट रखिए, उससे मत जोड़िए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि जो लोग जिन्हें जाति प्रमाण पत्र देना होता है या अपने जो ऑफ़िशियल काम है उसको दिखाना होता है, तो वो मजबूरीवश अपनी, कभी-कभी उन लोगों को नहीं जानकारी है कि हम कोई भी धर्म अपना लें तो हमारी जाति वही रहेगी, उन लोगों को ये बात नहीं पता है। तो अपने सेफ ज़ोन के लिए वो लोग खुद को अपने को हिंदू बताते जा रहे हैं। लेकिन उनके यहाँ जब आप जाइएगा तो वो हिंदुइज़्म फ़ॉलो ही नहीं कर रहे हैं। जी वो पूरी तरह से बदल चुके हैं, वो किसी और चीज़ को, वो बुद्ध मार्ग पे जा रहे हैं या किसी और चल रहे हैं, रेशनल बन चुके हैं, एथिस्ट बन चुके हैं, वो फ़ॉलो ही नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ़ जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वो जो संविधान के द्वारा उनको हक दिया गया है, प्रतिभागिता दी गई है, उसको लेने के लिए अब उनको नहीं पता है कि हम इसका फ़ायदा अगर इस बात को कह दें उसके बाद से भी उठा सकते हैं, तो इसीलिए वो खुद को हिंदू कहते हैं। तो इसीलिए ये संख्या ना लोगों को नहीं पता चल पा रही है। जब ये चीज़ आएगी ना कि आप कितने लोग वास्तविक हैं या नास्तिक हैं, वो कॉलम जब आएगा ना, फिर आप देख के आपकी आँखें आश्चर्यजनक हो जाएँगी। और जी सिर्फ़ मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि सिर्फ़ एससी, एसटी, ओबीसी नहीं, इवन जनरल वर्ग से बहुत सारे लोग एथिस्ट बन चुके हैं। जो एक हम कॉमन जी लैंग्वेज में कह देते हैं ना, वो लोगों में से भी बहुत सारे लोग हैं। अगर वो कॉलम आ जाए, तो फिर आपको एग्ज़ैक्ट आँकड़ा पता चल जाएगा। जी, जी जी। जी।
सर और एक वो ओके, बात था ओके। सर और हाँ, हाँ, और बताएँ। एक पॉइंट था, जैसे कि मेरा सरनेम है बावरी, मैं हुँ, हुँ, हुँ। एससी में एससी कैटेगरी से आता हूँ। मेरा इतिहास जी। मेरे मेरे दादाजी मेरे चाचा जी सब बोलते हैं कि हम लोग का भी जेएनयू, मतलब जैसे ब्राह्मण का जेएनयू होता है ना, हुँ, 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 हुँ। वो सब पहले हम लोग का था। लेकिन एक्चुअल में मेरा इतिहास तो मुझे मालूम नहीं है सर, मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन मैं जी। ये जानना चाहता हूँ कि सर हम लोग का सही में ऐसा इतिहास हो सकता है? नहीं, देखिए दिनेश कुमार बावरी जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए कि एक गाँव में 100 लोग रहते हैं। उन जी 100 लोगों में से अब 100 लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। एक कोई राजा है और उसके साथ ये लोग 100 लोग ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं। वो राजा जी जो है इन 100 को एक बराबर लेके चलता है। अब क्या जी होता है, राजा बदल जाता है, कोई विदेशी आ जाता है। अब ये 100 लोग जिस राजा से अटैच थे ना, वो जी अटैचमेंट खत्म हो जाता है। जो विदेशी आता है उन 100 लोगों को एक लाइन में हाँकता है कि तुम सब के सब हमारे दुश्मन हो, बेवकूफ़ हो और दुष्ट हो। अब क्या होता है कि उन 100 लोगों में से 10 लोग सोचते हैं कि यार बड़ी बेइज़्ती हो रही है, चलो राजा की चापलूसी की जाए। अब वो राजा के पास जाते हैं, उसकी चाटने लगते हैं। अब उस चाटने का फल ये मिलता है कि राजा कहता है, अच्छा चलो एक काम करो, उन 90 लोगों को तुम दबा के रखो, उनको हैंडल करके रखो, उनकी जानकारियाँ हमें देते रहो, वो विद्रोह ना कर पाएँ हमारे खिलाफ, और तुमको हम बदले में कुछ जो है लैंड वगैरह दे देंगे, ज़मीन जायदाद कुछ दे देंगे, वो देने लगता है। अब यहाँ से एक लंबा गैप पैदा होता है। बाकी के जो 90 लोग हैं, उनसे जो शिक्षा वगैरह वो छीन ले जाती है, उनका ज़मीन जायदाद भी कम होने लगता है, वो सारा लूट के तो राजा के पास जाता है। ये 10 लोग जो हैं उसके चापलूस बन के दिनों-दिन मजबूत होते जाते हैं। अब जब क्या होता है कि फिर बाद में ऐसा एक सिस्टम आता है जिसमें अब ये 90 लोग ये क्लेम करें कि वो चीज़ हमारी थी, ये चीज़ थी, वो चीज़ थी, तो उनके पास कोई डेटा नहीं है कि आपके पास क्या चीज़ थी। आप क्या करोगे कि आपका सारा जो डेटा है ना वो ख़त्म हो चुका है, आपको कुछ भी सच्चाई नहीं पता है। आपको सिर्फ़ वो बातें पता है जो ये 10 लोग जो कुछ लिख गए हैं, उसके आधार पर आप अपना इतिहास खोज रहे हो। समझ रहे हैं दिनेश जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सर। लोग क्या सोच रहे हैं कि ये जो बातें लिख के दिया है ना, ये ब्राह्मणिकल सिस्टम में जो बातें लिखी गई हैं, वो उसमें से जो एंटी वाली, जो उल्टी वाली बात है, वो हमारे लिए लिखी गई है। ये पूरी तरह से सही नहीं है, उसमें से कुछ चीज़ें धूर्ततावश लिखी गई है। जनेऊ पहनना, आप बताइए कि जनेऊ जितने बुद्धिस्ट हैं, अगर जनेऊ परंपरा अगर होती बुद्धिज़्म जी की, तो सारे बुद्धिस्ट तो आज जनेऊ पहन रहे होते, विदेशों के सारे बुद्धिस्ट जनेऊ पहन रहे होते हैं। अरे इंडिया के तो चलो, इंडिया में तो अब लोग तेज़ी से बुद्धिज़्म अपनाए हैं, बीच में वो ख़त्म भी किया गया। तो जब ख़त्म किया गया था तब तो विदेशों में फैल चुका था ना बुद्ध मार्ग। उनके सारे के सारे अनुयायी जनेऊ वाले होने चाहिए थे फिर तो। हम लोग के यहाँ वो तो जितना होने भी चाहिए था ना। है ना, जी हम लोग में हाँ, जो हाँ। भी है ना, जैसे कि बहुत हुँ, से हुँ। ब्राह्मण होता है और हम लोग का जी बहुत से भौरी भी होता है, तो उसका गर्व वो बहुत महसूस करते हैं कि हम लोग भी एक समय थे। देखिए अपने आप नहीं, को कितना ये दिलासा ये देते ये हैं। महसूस करने वाली जो चीज़ है ना, यही तो एक छलावा है, इसी से तो ऊपर निकलना है कि आप जी जी महसूस नहीं करना है। आज जो है लोग जनेऊ वाले को आज क्या कहते हैं कि जनेऊधारी है, ये चुटियाधारी जैन है, ये वाई-फाई एंटीना लगा के घूम रहा है। आज लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं, वो कोई जी गर्व जी का विषय नहीं है। और ये मज़ाक उड़ाने वाले उन्हीं के समुदाय के भी कुछ लोग हैं, क्योंकि वो लोग रेशनल हो चुके हैं। वो भी हँसी आ रही है कि यार हमारे पूर्वज इतने बेवकूफ़ थे, मूर्ख थे। तो जब वो खुद ही इसको मूर्खता मान रहे हैं और जो दूसरे समुदाय के वो सोचे कि नहीं, ये ऐसा कहा कि हम गर्व महसूस करेंगे, वो दिन लद चुके हैं, बीत चुके हैं वो। वो गर्व का नहीं है, अब हँसी का बात है। अगर कोई ये कहे जी कि मैं क्षत्रिय हूँ, तो ये बड़ी हँसी की बात है कि भई तुम इतने बेवकूफ़ थे कि तुम्हारी जो प्रजातियाँ हैं 17 बार परशुराम ख़त्म कर दिया, गर्भ से तुम्हारी क्षत्राणियों के पेट फाड़-फाड़ के बच्चे निकाल के हत्या कर दिया और तुम सबकी जनरेशन 17 बार ख़त्म कर दिया, 21 बार ख़त्म कर दिया, तो फिर तुम पैदा कहाँ से हुए? अगर आज की डेट में कोई कहे तो वो लोग मज़ाक उड़ाएँगे उसका। वो तो अपने को फिर नाजायज़ साबित करने जैसी बात हो जाएगी। तो इसीलिए ये गर्व का विषय अब नहीं रह गया है। अब हमें आगे बढ़ना है इस चीज़ से
कि आगे दुनिया क्या हो रही है। ओके, ये लिख रहे हैं लर्न यस सी सर, आई वांट टू ज्वाइन द डिस्कशन टू, बट सर स्टूडियो फुल है, कुछ करिए सर। ओके, तो ठीक है दिनेश जी, आज आपसे तो ठीक है काफ़ी सर, बातें हो गई हैं थैंक यू सर। और इसके बाद से आप ठीक है, मैं जोड़ लेता हूँ इनको, लर्न यस ठीक है सी यूसी को। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारे जानकारियाँ मिली होगी। तो इसी के साथ विदा लेती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार वीडियो को अंतिम समय तक देखने के लिए। मिलते हैं एक और नए जानकारी के साथ। नमो बुद्धाय।